नमस्कार दोस्तों, आज भारत में बहुत लोग जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कई बार लोगों को बाद में पता चलता है कि यहाँ से रोड निकल जाएगा, टीपी आ जाएगा, प्लॉट कट जाएगा या तो फाइनल प्लॉट का नंबर चेंज हो जाएगा। ये बहुत सारे चीज जो कि बाद में पता चलता है और तभी ये जो कंफ्यूज वाला मामला है ये शुरू हो जाता है। तो आखिर ये टीपी क्या है? जो हम टीपी स्कीम सुनते हैं, ये क्या है? क्या टीपी आना अच्छी बात है? क्या टीपी एरिया में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर में फायदेमंद हो सकता है? और सबसे बड़ा बात, ये गुजरात का टीपी मॉडल पूरे भारत में फेमस क्यों है? शायद ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप आज लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। बहुत सारे चीज आपको आज मैं बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जीरो से एडवांस तक आज हम समझेंगे इस चीज को। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप लैंड ओनर हो, या फ्यूचर स्मार्ट सिटी को आप समझना चाहते हो, ये सबके लिए ये वीडियो यकीन मानिए बहुत काम आने वाला है। आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि टीपी स्कीम का फुल फॉर्म होता है कि टाउन प्लानिंग स्कीम। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गवर्नमेंट किसी बड़े एरिया को फ्यूचर के हिसाब से प्लानेड तरीके से डेवलप करना चाहती है, जैसे वाइड रोड, गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लाइन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब अगर प्लानिंग ना हो तो सिटी क्या एक रैंडम तरीके से डेवलप होने लगता है। अब फिर क्या होता है? आम बात, ट्रैफिक प्रॉब्लम, छोटे रोड, पार्किंग इशू, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये सारे। इसीलिए गवर्नमेंट पहले से ही प्लानिंग करती है और इसी प्लानिंग प्रोसेस को टीपी स्कीम बोला जाता है, जिसे हम टीपी बोलते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये टीपी स्कीम काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी एरिया में 100 अलग अलग लोगों का जमीन है, 100 पीपुल है, उनका अलग अलग जमीन है। किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड है, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा तो 10 बीघा, डिफरेंट साइज के लैंड होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या फ्यूचर सिटी डेवलप करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली सारे लैंड एक्वायर नहीं करती, बल्कि एक स्मार्ट प्लानिंग यूज करता है। वो प्लानिंग सिस्टम जिसमें कुछ परसेंटेज लैंड रोड और पब्लिक फैसिलिटी के लिए लिया जाता है, फिर रिमेनिंग लैंड को प्रॉपर प्लानिंग और एक सेफ के साथ लैंड ओनर को वापस दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लैंड पुलिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल, आपके पास 1000 स्क्वायर यार्ड का लैंड है, तो जब टीपी आ जाएगा आपका लैंड हो सकता है 700 या 750 स्क्वायर यार्ड, जो फाइनल प्लॉट होता है। लेकिन प्रॉपर रोड टच, बेटर एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ये सारे चीज के वजह से उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब वो फाइनल प्लॉट का मार्केट वैल्यू जो पहले एक आम खेत हुआ करता था, उसका वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। बहुत लोग क्या है ना, ये टीपी स्कीम और ये गवर्नमेंट का एक्विजिशन जो है उसको सेम ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग अलग है। लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट डायरेक्टली लैंड लेती है और कॉम्पनसेशन दिया जाता है, लेकिन टीपी स्कीम में ओनर को जो एडजस्ट हुआ प्लॉट वापस मिलता है, जिसको मैं फाइनल प्लॉट बताया। ये जो चीज है ना, ये गुजरात मॉडल को यूनिक बनाता है, यानी डेवलपमेंट भी होता है और जो ओनर है वो सिस्टम का पार्ट भी बने रहता है ना। बढ़िया बात। अब सवाल है कि रोड क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टी लाइन में ना सबसे एक बहुत बढ़िया एंड एक फेमस लाइन बोला जाता है कि रोड डिसाइड्स फ्यूचर वैल्यू। अगर किसी एरिया में 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 55 मीटर, 70 मीटर, ये सारे वाइड रोड प्लानिंग में आ जाता है, तो फ्यूचर में क्या होता है? कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, कंपनी से आती है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर जगह रोड कनेक्टेड हो जाता है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और सबसे बड़ा लैंड का डिमांड। इसीलिए टीपी स्कीम में रोड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कई बार क्या होता है ना, जो विलेज या एग्रीकल्चर जोन हुआ करते थे, वो फ्यूचर में एक डेवलप्ड अर्बन जोन बन जाता है। अभी हम गुजरात मॉडल का ऊपर आता है। सवाल ये भी है कि भारत में ये गुजरात का टीपी मॉडल इतना फेमस क्यों है? कारण ये है कि गुजरात ने टीपी को एग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया है। स्पेशली मैं लूं अहमदाबाद को, सूरत हो गया, गांधीनगर हो गया कैपिटल ऑफ गुजरात, एंड अभी के लिए धोलेरा। अब ये सारे गुजरात में ही देखने मिलेगा। यहाँ क्या पहले प्लानिंग होती है, फिर जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और उसके बाद क्या होता है ना, जो डेवलप होता है ना, डेवलपमेंट काम होता है, वो बहुत स्पीड पकड़ता है। आज आप अहमदाबाद और सूरत की वाइड रोड देख लीजिए, जो पहले आउटस्क्रिट हुआ करते थे, आज एक डेवलप हुआ कमर्शियल और रेसिडेंशियल जोन बन चुका है, और ये सब एक
प्रॉपर प्लानिंग के वजह से ही हुआ है। जब हम धोलेरा का बारे में बहुत सारे बातें करते हैं तो धोलेरा को एक बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेज है, शुरुआत काम चल रहा है, बहुत सारे चीज लीनियर डेवलपमेंट का काम भी अभी आने वाला टाइम में और देखने मिलेगा। 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हम ऑलरेडी उसका प्लानिंग, उसका फिजिकली काम देख चुके हैं, तो उसको एग्जाम्पल में लेते हैं। हम सबको पता है कि धोलेरा भारत के फ्यूचर स्मार्ट इंडस्ट्रियल रीजन में से एक माना जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है धोलेरा में? इंडस्ट्रियल प्लानिंग, टीपी स्कीम, एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी, फ्यूचर मेट्रो प्लानिंग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज के ऊपर काफी फोकस किया गया। कई बड़े प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज फ्यूचर पॉसिबिलिटी के रूप में यहाँ देखा जा रहे हैं। हम नाम तो सुन रहे हैं, बहुत सारे कंपनी का नाम आ रहा है सामने। और जब किसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, कनेक्टिविटी एंड गवर्नमेंट प्लानिंग एक ही साथ आता है तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए ये सारे चीज का वैल्यू अभी से बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन आप ये मत समझिए कि टीपी आ गया, टीपी आने के बाद क्या होता है, आप ये समझ लेंगे कि प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, आप करोड़पति बन गए। नहीं, तुरंत ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे हमेशा प्राइस डिपेंड करता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। टीपी आ गया तो हर प्लॉट करोड़ का हो गया, ऐसा नहीं। तुरंत प्राइस डिपेंड करता है कहां पर? प्राइस डिपेंड करता है एग्जैक्ट लोकेशन, रोड टच, कनेक्टिविटी, नियर बाई डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड मार्केट डिमांड। कई लोग क्या होता है, हमारे भारत में तो ये आम हो गया है, ये एक आम बात हो गया है कि रिमर्स और हाइप देख के जमीन खरीद लेते बहुत लोग। मैं बहुत लोग को देखा हूं, समझाने का बाद भी उनका माइंड में वही बैठा हूं, क्या बताऊं, क्या बोलूं। और बाद में जब प्रॉब्लम होता है तब वो सोचते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लीजिए, प्रॉपर सोच समझ के साथ डिसीजन लीजिए। अब इन्वेस्टर का सबसे बड़ा गलती क्या है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए कोशिश नहीं करते, गलती ये करते हैं जो कॉमन गलती, उसका बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया हाइप, कई ऐसे वीडियो भी सामने आता है, उसमें भी बड़ा हाइप किया जाता है। और रूमर्स, मैंने खुद भी जिस जगह में ग्राउंड में बैठा हूँ उसके बारे में मुझे जितना पता है उससे ज्यादा नेगेटिविटी बाहर फैल, जबकि मैं पॉजिटिव के साथ मुझे पता है, यहाँ का लोगों को पता है क्या है ये चीज क्या नहीं। ऐसा रिमर्स होता है और ये सब देख के उसी हिसाब से लैंड खरीदते हैं। किसी चीज को कोई नेगेटिव कर दिया, किसी चीज को कोई पॉजिटिव कर दिया, अब वो उसी में चले गए। किसी चीज में कोई लालच ज्यादा दे दिया, किसी चीज में कोई बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। और ये सारे चीज के साथ वो क्या नहीं करते, एक्चुअल टीपी में आपको चेक नहीं करते, टाइटल क्लियर है या नहीं है उसको भी नहीं देखते, जोनिंग भी वेरीफाई नहीं करते। बहुत लोग को जोनिंग सर्टिफिकेट क्या है ये भी पता नहीं होगा। टीपी को कोई जोन बोल देता है, जोन को कोई टीपी बोल देता है, टीपी और सब टीपी को भी नहीं समझते। बट रिमर्स पहले अंदर आ जाता है। रोड रिजर्वेशन आप चेक नहीं करते हैं, सारे के सारे जितना भी लीगल स्टेटस है उसको भी वेरीफाई नहीं करते हैं। भाई, इन्वेस्टमेंट के पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ये हमें आपको सबको समझना पड़ेगा, खास करके रियल एस्टेट में। मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन बता देता हूँ। अगर आप टीपी एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारे चीज को जरूर चेक कीजिए। क्या क्या चेक करेंगे आप? टीपी ड्राफ्ट है या फाइनल है, ये देखना है, क्योंकि ड्राफ्ट टीपी और फाइनल टीपी में बहुत डिफरेंस होता है। मेरा पुराना वीडियो में मैं ओपी एपी ये सारी चीज को लेके समझाया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं रोड कितना पास है। कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो प्लॉट है ना वो पूरा का पूरा रोड रिजर्वेशन में आ जाता है, कई प्लॉट रोड में चले जाता है, तो उसका फाइनल प्लॉट कहाँ है, कितना दूर है। थर्ड वन, फाइनल प्लॉट नंबर, क्योंकि ओरिजिनल सर्वे नंबर और फाइनल प्लॉट नंबर ये अलग भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओपी 21 एंड एफपी 21। अब एक्टिवेशन में देखेंगे तो सर्वे नंबर का एक नंबर होगा, ओपी का एक नंबर होगा और फाइनल प्लॉट का नंबर भी एक अलग हो। जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा सारे। जोन चेक करे, वो रेसिडेंटल है या कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल जोन है, कौन सा जोन है वो भी देखे। एनए स्टेटस चेक कीजिए, लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको हम एनए बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर। लीगल वेरिफिकेशन, आप प्रॉपर एडवोकेट से ये सारे चीज जांच भी करवा सकते हैं अगर आपके समझ में नहीं आता है तो। और सबसे बड़ा जो चीज है, ग्राउंड रियलिटी। सिर्फ मैप देखकर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एक्चुअल साइट विजिट भी बहुत जरूरी है। तो आइए, देखिए, समझिए, फिर ये सारे चीज का ऊपर आप क्लियर होने का बाद जाके आपका पेमेंट लगाइए, जहां जिधर आपको खुद को सेटिस्फाई लगता है। हमेशा खुद का सुनिए। आफ्टर ऑल, सबका बात सुनने का बाद खुद एनालिसिस कीजिए। किसने बोल दिया यही ये है तो पूरा उसी में मत चले जाइए। इट्स माई पर्सनल सजेशन। हम अगर फ्यूचर
इंडिया, फ्यूचर भारत और ये प्लान एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करें, आने वाला 10-20 साल में भारत का अर्बन एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत। ये क्लियर है अभी क्या सिचुएशन को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। हम सबको पता है भारत में भी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, कई स्मार्ट सिटी आने वाले हैं, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब और इस सारे चीज में टीपी प्लानिंग और ये सारे चीज का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाला है, बहुत। आज का ये वीडियो में जो बना रहा हूं ये कल आपको बहुत काम में आने वाला। और जो लोग ये सारे चीज प्लानिंग को समझ लेंगे ना एक बार, वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को एक बेटर वे में समझ पाएंगे। वो बोलते हैं ना, हम एप्पल में देखते हैं प्रो मैक्स, उस लेवल का हो जाएंगे, क्योंकि आप उस लेवल का समझ गए तो आपके पास में सारे चीज अवेलेबल हो गया। आप कभी भी कोई धोखेधड़ी में नहीं पड़ेंगे। आपका प्रॉपर जो वैल्यू, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि आज का 50 लाख कल का 5 करोड़, ये होना तय है। लेकिन इस आधार पर, इस मोटिव के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये फ्यूचर भारत का ऐसा सिचुएशन है दोस्तों। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, सिर्फ मिट्टी कभी नहीं होती। कई लोगों के लिए ये फ्यूचर सिक्योरिटी, फैमिली एसेट एंड जनरेशनल वेल्थ है। इसलिए बिना समझे इन्वेस्टमेंट करने से बजा नॉलेज के साथ डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में ना इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा पावर है। और प्रॉपर्टी मार्केट में जितना आप प्लानिंग और लीगल सिस्टम को समझ जाएंगे, उतना ही आप बेटर डिसीजन भी ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, यहीं इसको क्लोज करता हूं। आपको आज का ये जो टॉपिक जिसका ऊपर मैंने बात किया, ये अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत लोग को ये टीपी स्कीम के बारे में पता नहीं है, टीपी क्या है पता नहीं है। बाकी तो मैं जो जितना सारी चीज एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज बहुत लोग, मैं बोलता हूँ 100 से 79% लोगों को पता नहीं। आप उनको शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको दिखाइए, इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, जमीन मिट्टी नहीं है, हमें ये सारे चीज समझना बहुत जरूरी। तो मिलते हूँ फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।